आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। रुड़की ब्लॉक के गांव माधोपुर हजरतपुर में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी आज दूसरी खुली मीटिंग में भी ग्राम प्रधान नहीं पहुंचे, जबकि दोनों मीटिंग के दौरान ब्लॉक के अधिकारियों ने उनका इंतजार किया। इस बैठक के बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। वहीं अब अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ग्राम प्रधान दूसरी बार भी ग्राम प्रधान मौके पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उसके बाद प्रधान के खिलाफ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीणों में भारी रोष पैदा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं ग्राम प्रधान अधिकारियों के साथ साथ जनता के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। सर, ये जो पिछले इसी महीने में 14 तारीख में बैठक हुई थी, ठीक है। उसके बाद 30 तारीख अधिकारियों ने रखी थी इसमें, तो उसके बाद जो आज भी प्रधान नहीं पहुंचा यहाँ पर। ये डीएम के ऑर्डर है बैठक के, जो लगभग 1 साल में बैठक होती है। खाती को लेकर भी हो रही है और भी बहुत काम है लोगों के, जो अधिकारी इस चीज से भाग रहे हैं। मतलब वो खाती के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाती के लिए डीएम के ऑर्डर पूरे गांव के लिए है, खाती के लिए तो नहीं है कोई। ये पूरे जिले में ऑर्डर है डीएम के। जी, क्या वजह है जो ग्राम प्रधान काफी दिनों से बचता जा रहा है? उसे पता है क्या नाम इसमें खाती लिखी जाए। खाती सही है, अगले आदमी की काम कराने पड़ेगा। लोग पूछेगा भाई काम क्यों नहीं कर रहा, इसलिए बच रहा है। आप क्या चाहते हैं जिस तरह से? देखो, इसमें तो एक तो हम चाहते जो काम रुके हुए गाँव के पब्लिक के काम, कार्ड हो या पेंशन हुई, जितनी भी चीज है वो जो प्रधान गवर्नमेंट ने सारी सुविधा दे रखी है पब्लिक को दे आगे, ठीक है। और रही बात खाती की, खाती पब्लिक तय करेगी, मैं या प्रधान तय नहीं करने का, पब्लिक तय करेगी खाती। तो इस चीज से बचना चाह रहा है। जो कार्यकाल बैठक से अनुपस्थित रहे ग्राम प्रधान, इस बार भी बोला गया था 30 तारीख में अनिवार्य रहेगा, प्रधान जी आएंगे, लेकिन आज फिर वो अनुपस्थित हैं। तो क्या कारण मानते हैं कि प्रधान जी? सर, जब कोई अपनी जिम्मेदारी से बचता है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकता कोई भी। बताओ कैसे हम पकड़ के लाए उसको? अधिकारी भी लेके आ रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। डीएम साहब का मतलब डीएम साहब का आदेश भी उठा रहा है जिले के जो मालिक है। हम डीएम साहब से ही अब जाके रिक्वेस्ट करेंगे, देखते हो क्या कार्रवाई होती है। अधिकारी ने बोला है और पब्लिक तो पूरी पागल हो रही फिलहाल। 2 बार बहुत ज्यादा जो कार्यकाल ग्राम प्रधान का रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? अरे संतुष्ट होते तो यहाँ बैठक होती है, फिर कुछ भी नहीं होती। यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। बताओ, उसका संज्ञान डीएम तक पहुंच जा कि वो प्रधान बैठक में नहीं आता, ठीक है। वो अपनी मनमानी कर रहा है, गांव वालों का किसी का कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। बस इस पर कार्रवाई करो डीएम साहब, और क्या करना। मैं आपको बता दूं कि अभी आप 14 तारीख की भी हमारी इसी महीने में 14 तारीख को एक बैठक थी, एक खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर सरकारी सस्ता गला विक्रेता की ख्याति के बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी थी। अनफॉर्चुनेटली ग्राम प्रधान द्वारा ये बताया गया, तत्कालीन 14 तारीख में ये बताया गया था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, अस्पताल में भर्ती है। तो वो बैठक हमने दोबारा, चूंकि एक नियम होता है, 15 दिन बाद हमने कॉल की थी, तो आज 30 तारीख को हमने ये कॉल की थी। आज भी ग्राम प्रधान बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। तो दुर्भाग्य है कि बैठक, चूंकि इसमें एक्ट ये कहता है कि कोई भी खुली बैठक ग्राम प्रधान ही उसके अध्यक्ष होते हैं। मैंने तमाम कोशिश की कि कोई और इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, बट कोई ऐसा सॉल्यूशन कहीं पर भी एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान या किसी मेंबर या किसी को मैं नियुक्त कर सकूं। ये पावर न तो बीडीओ को है और न ये रेडियो पंचायत को है। अपर लेवल पे होगी, मुझे जानकारी नहीं है, पर एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया मुझे ये लगता है कि ग्राम प्रधान कुछ इस मुद्दे से बचना चाह रहे हैं। रीजन जो भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा इस मुद्दे से बचना चाहिए। यहाँ पर पिछली बार भी 400 से 500 लोगों की भीड़ थी, आज भी मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं, और आना चाहिए था, इसको फेस करना चाहिए था। कोई बहुत ऐसा मुद्दा नहीं है, बहुत ही एक छोटा सा मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा इश्यू कोई होगा। तो ग्राम प्रधान को इस मसले पर बात करनी चाहिए थी, आना चाहिए था, हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो सर, अब क्या आप का सवाल थोड़ा सा मैं दूसरे टाइप से कहूंगा कि वाकई पब्लिक परेशान है। पब्लिक के बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं, एक ही मुद्दा है, और इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा इसको हम देखते हैं। आज पूरी टीम हमारी आई है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई हमारी तरफ से होगी जी मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ही मेरी बात हुई थी, ग्राम प्रधान से पूछ करके डेट तय की गई थी।
उन्होंने कहा मैं 30 तारीख की बैठक में अवश्य आऊंगा और हम बैठक आहूत करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ठीक 11 बजे हमारा टाइम था, हम 11 बजे आ गए और प्रधान बिना सूचना के, आज कोई सूचना नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्यों अनुपस्थित हैं, वो हम सब लिखेंगे, कार्रवाई में लिखेंगे। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो कार्रवाई होगी वो होगी। ये विषय थोड़ा सा मेरे से हटके हमारे उसमें जुरिडिक्शन में नहीं आता है। हम सिर्फ ये इस पर जो कार्रवाई लिखेंगे कि ग्राम प्रधान आज की तारीख में भी अनुपस्थित रहे और जिससे ये आभास होता है कि ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। हजारों की आज उपस्थित है पिछली भी हाँ बिल्कुल, आज की बैठक नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इन लोगों को ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जनहित के लिए हम लोग सब जनता के लिए काम करते हैं, कोई ना प्रधान के लिए काम करता है, ना कोई किसी कर्मचारी के लिए काम करता है। या अल्टीमेटली हम लोग जो काम करते हैं वो पब्लिक हित में करते हैं और पब्लिक हित में जो भी उचित होगा हम इसके अगर अपने अपर लेवल पे भेजेंगे और निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें होगा। सर ये बैठक किसके एजेंडे पे हो रही है? ये ग्राम प्रधान के एजेंडे पे। हाँ, और ये जिलाधिकारी महोदय को आप लोगों ने एक पत्र, शिकायती पत्र या जो भी मैं कहूँ अनुरोध पत्र आप लोगों ने दिया था, जिसका संज्ञान हम बीडीओ साहब ने या मतलब तमाम कई लेवल से आया है, उसके तहत हमने ये ख्याति की बैठक के लिए किया था। कल भी जो एक पत्र हमको मिला है सीडीओ साहब का, तो उसमें ग्राम प्रधान द्वारा थोड़ा सा मुझे लगता है जो भी हो, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर थोड़ा घपला होने की चांसेस हैं और इसलिए उन्होंने कहा इस बैठक को कैंसिल करने की बात की थी। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट कर चुका था इसलिए मुझे आना ही था। मैंने कहा बैठक ग्राम प्रधान आए ना आए, हम लोगों ने कमिटमेंट करा था कि हम बैठक 30 तारीख को बैठक आहूत करेंगे और हमने आज इस बैठक को आहूत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधान ने मुख्य विकास अधिकारी को एक पत्र, उनका वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को मत लीजिए आप। मैंने ये कहा कि ग्राम प्रधान ने कल सीडीओ साहब परसों लेटर लिखा सीडीओ साहब को, उसमें लिखा है कि इस बैठक को कैंसिल किया जाए। उसमें सीडीओ साहब ने विचार ऐसा लिखा है कि बीडीओ इसमें विचार करें। अब क्योंकि हमने ये तय किया कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, वीडियो स्तर पे हमारे लेवल पे ये तय हुआ कि हम इस बैठक को कैंसिल नहीं करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और ग्राम प्रधान उपस्थित हो या ना हो हम इस बैठक में आएंगे और इन लोगों का व्यू लेकर के, पूरी इतनी जनता का व्यू लेकर के और यथासंभव, क्योंकि मैं ये कहूं कि मैं प्रधान को फांसी पे लटका दूंगा तो उचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको कि मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है। हमारी इस तरफ से जो कार्रवाई होगी वो निश्चित अपर अधिकारी को जाएगी, अपर लेवल पे जाएगी और कार्रवाई होना।